स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल और अवतल लेंस में अंतर, आज हम उत्तल लेंस में आरेख देखेंगे जैसे हम लोगों ने दर्पण में देखे थे। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोगों ने दर्पण में आरेख देखे थे, अब वैसे ही हम लोग आरेख देखेंगे लेंस के लिए। सबसे पहले हम लोग लेंस में चलेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जैसे उत्तल दर्पण चले थे ना, वैसे ही। नंबर 1 ध्यान देना है। सबसे पहले उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। कैसे उत्तल लेंस के किरण आरेख बनेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि जो भी किरण आएगी वो हमेशा झुकेगी नीचे की ओर, रिफ्लेक्ट होगी, नीचे मुड़ जाएगी, नीचे की ओर मुड़ेगी, बाहर की ओर नहीं मुड़ेगी। सबसे बड़ी बात याद रखना। देखिए, बिंब, बिंब मतलब वस्तु, से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए बच्चों कैसे, एक तो लेंस का F1 फोकस ये है, एक लेंस का फोकस F2 ये है। जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलती है, तो क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात, ये हुई अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस, लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है, लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। ये नियम हो गया पहला। ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल नोट करना है और ऐसा ही चित्र बनाना है। फिर से समझिए, जब कभी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी, वस्तु से आ रही है प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो लेंस में पड़ने के बाद जो F2 है, मुख्य जो फोकस है, मुख्य फोकस जो है उससे, जो F2 फोकस है उससे होकर के गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। फिर से चित्र इसका देखिए अच्छे से। देखिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, ये पहला आपका मुख्य फोकस है, ये वाला मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण गुजर रही है ना, पहले से ही आई होगी वस्तु से कि पहले ही मुख्य फोकस से गुजरने वाली है। प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर निर्गत होती है। उल्टा है उसी का। अगर बच्चों देखो, पहला नियम आपने पढ़ा था, पहला नियम पढ़ा था, अगर हम यहीं पर दोनों नियम बना लें, अगर कोई वस्तु रखी हुई, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से समांतर कोई किरण आ रही है, तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य जो आपका देखिए ऐसे आएगी और ये ऐसे आई, ठीक है, जहां पर भी, और ये जा करके मुख्य फोकस से ऐसे गुजरेगी। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। अगर कोई वो जो है वस्तु ऐसे रखी और प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से पहले जो F1 फोकस है उससे होकर के आ रही है, तो ये समांतर हुई जा रही है। देखिए उल्टा हो गया ना। अगर समांतर थी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, अगर मुख्य फोकस से गुजर रही थी तो समांतर हो गई है। एक दूसरे का उल्टा है। ये दो नियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीछे भी उत्तल दर्पण पे भी ऐसे ही नियम थे आपके। ठीक है, आगे देखिएगा अगला नियम। बच्चों ये नियम के बिना काम नहीं चलेगा। जब आप लोग आगे प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब बनेंगे, और ये आपको रटना है। चाहे जो कुछ करिए, याद करिए, जितनी भी बार करना है वो करिए। स्कूल में हम इनका सबसे पहले लेंगे। 4 आपके जो है लेंस दर्पण के हैं, उनके नियम भी हैं। आपके 2 दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उनके नियम। फिर उत्तल लेंस अवतल लेंस, आपके इनके दोनों के नियम, और इन दोनों की प्रतिबिंब कहाँ पर वस्तु है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। एकदम रट लीजिए, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि एकदम रखा हुआ है, पेपर में आना ही है। तो सबसे पहले हम इनको पूछेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पिटाई भी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ये नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आना है, कोई दूसरा नियम नहीं है इनका। आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे सीधी जा रही है तो मुड़ेगी, हमेशा आप 2-4 बार 10 बार 50 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर सीधा जाने के बाद यहाँ पर मुड़ती थी, यहाँ पर वस्तु थी तो यहाँ पर प्रतिबिंब था, यहाँ पर प्रतिबिंब था तो यहाँ पर वस्तु आपको पता है कि वस्तु कहीं पर भी कोई सामान रखा हुआ उसका वस्तु, कोई भी दर्पण में आप देख रहे हैं तो उसका जहाँ पे वो जो इमेज बन रहा है वो इमेज यानी प्रतिबिंब। ये सारी चीज़ें आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको समझ लेना है बस। अब आगे देखिए,
लेकिन बच्चों अगर लापरवाही करेंगे तो फिर भुगतेंगे, क्योंकि पेपर में आना है तो आना है। ये हमने कह दिया ना कि 100% है कि लेंस और दर्पण में से 100%, अगर नहीं आता तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये समझ लो, लेकिन ये आना है। और अगर अब भी ना पढ़े तो फिर शर्म की बात है आपके लिए। देखिए आगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण, अगर कोई उत्तल लेंस है और उसके प्रकाशिक केंद्र यानी प्रकाशिक सेंटर, ये जो O पॉइंट है, जो सेंटर से होकर गुजर रही है कोई प्रकाश किरण, तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है, बिना विचलित हुए निकल जाती है, सीधे निकल गई। बस 3 नियम है उस उत्तल दर्पण के। अगर हम तीनों नियम एक साथ बताएं तो देखो एक साथ ये नियम ऐसे बनेंगे कि बच्चों अगर कोई लेंस है, अब ये इसकी मुख्य अक्ष होगी ना, ये ऐसे जो है लेंस को बांटेगी, ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश यहाँ पे वस्तु रखी हुई तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो वो नेक्स्ट यहाँ F2 से होकर के निकलेगी, है ना, F2 से होकर निकलेगी। ये एक हो गया। अगर दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर कोई प्रकाश किरण है, देखिए कोई प्रकाश किरण है, उल्टा हो गया, अगर यहाँ पर से आ रही है और ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, तो F1 से अगर कोई गुजरी है तो गुजरने यानी ये जो है F1 से गुजरने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा जो इसका लॉ काम करता है, वो तीसरा लॉ क्या है इसका बच्चों, कि कोई भी प्रकाश किरण अगर सीधे यहाँ पर से वक्र केंद्र से होकर गुजर रही है तो सीधे निकल जाएगी, उससे कोई लेना देना, कोई भी अपवर्तन परावर्तन कोई भी नियम काम नहीं करेगा। इतना आपको याद रखना है बच्चों। ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है आपको। ओके, और करें और चले, बताइए इतना। इसके बाद ये चार्ट आपका बनेगा, कल ये चार्ट बनाएंगे, समझाएंगे, इनके सारे नियम चलेंगे, ये इतने फिगर आपके बनेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ ये नियम करने हैं। पीछे देख लीजिए एक बार और अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। पहले हम लोगों ने दर्पण पढ़ा, देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो चीज छूट ना जाए। देखो एक बार रिवाइज कर रहे हैं फिर से। प्रकाश के गुण सबसे पहले हमने पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े। परावर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के यानी गुण क्या क्या होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़े। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे हमने उसके क्या क्या कहाँ कैसे कैसे मानते हैं, द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऐसे तमाम चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप भूल ना जाएं और इसको पढ़ें। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम ये 2 नियम पढ़े हमने, 2 क्या 3 नियम पढ़े, से 4 है ना, 4 नियम पढ़े। फिर हमने अवतल दर्पण पे कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये सारी कंडीशन 6 कंडीशन यहाँ पर पढ़ी। इसके बाद हमने इसका उपयोग पढ़ा। इसके बाद हमने उत्तल दर्पण लिया, उत्तल दर्पण लेने के बाद हमने उसकी कंडीशन पढ़ी कि प्रतिबिंब वस्तु कैसे कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद बच्चों याद है आपको 2 ही नियम यहाँ पर कि किरण आरेख यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, तो इनके किरण आरेख हम लोगों ने बनाए। ओके, इसके बाद उत्तल दर्पण के यूजेस पढ़े हमने, फिर गोली दर्पण के चिन्ह हम कैसे कैसे लेते हैं। इसके बाद हमने आवर्धन पढ़ा, आवर्धन में M1/H1 यानी I/O बराबर माइनस का V/U कैसे आते हैं, चिन्ह कैसे लिए जाते हैं, एक एक बात हमने पढ़ी। जहां पर आपको जिसमें प्रॉब्लम लगे उस वीडियो को फिर से देखें, और ये क्वेश्चन आपको हमने घर के लिए दिए। इसके जहां पर आपको दिक्कत लगे वो वीडियो फिर से देखिए। अगर आपको लगे कि सर नहीं अभी नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो फिर से दीजिए, तो फिर से हम उसको बनाएंगे। अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, वो दोनों नियम आपको देखने, साइन I/साइन R, ठीक है, माध्यम 1 माध्यम 2, इससे पूरे फार्मूले लगेंगे, पूरे फार्मूले। अगर ये आपको याद नहीं है तो बच्चों भूल जाओ, आपको सवाल नहीं आने वाले इस चैप्टर के, भूल जाओ। आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर तो गए आपके, ये समझ लो। अगर ये नहीं आ रहा है इस चैप्टर से आपको 10 नंबर की तैयारी है, ये समझ लीजिए। आप जो है छुट्टी के दिनों में 10 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं ये बच्चों, ये कौन सा नियम था, इसमें हमने प्रकाश के सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में पढ़ा। सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, फिर उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पढ़ा। और अब हमने आज पढ़ा है उत्तल लेंस पे कौन कौन सी कंडीशन कैसे कैसे हैं, तो कैसे कैसे लागू होंगी। अब हमारा वस्तु कहाँ पे रखी होगी तो कैसे नियम चलेगा, ये कल हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इतना आपको करना है। थैंक यू।